हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के 5th वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शन के बारे में। जैसे कि आपको पता है, फंक्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोग्राम का। और फंक्शन की डेफिनेशन क्या कह सकते हैं हम? फंक्शन एक स्टेटमेंट्स का ब्लॉक है जिसमें काफ़ी सारी स्टेटमेंट्स होती है एक ब्लॉक के बीच में। वो एक कोई पार्टिकुलर विशेष कार्य करती है जो हम उसमें डिफाइन करते हैं। या इस तरह से कह सकते हैं, हम प्रोग्राम को हम सोच सकते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। बड़ा प्रोग्राम होता है उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो कह सकते हैं कि प्रोग्राम एक फंक्शन का समूह होता है। काफी सारे फंक्शन को मिला करके एक प्रोग्राम हम कंप्लीट करते हैं। बिना फंक्शन के भी सिर्फ एक सिंगल फंक्शन से भी प्रोग्राम चल सकता है, मेन फंक्शन से, लेकिन उसमें प्रोग्राम में डिफिकल्टी आती है समझने में भी और काम करने में भी। तो जैसे जैसे प्रोग्राम बड़ा होता जाता है उसको हम फंक्शन में डिवाइड कर देते हैं। फंक्शन को सब प्रोग्राम भी बोलते हैं। फंक्शन के प्रकार, फंक्शन दो प्रकार के होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो पहले से ही सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी फाइल्स के अंदर पहले से ही बने होते हैं, जिनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। उनको हमने इंस्ट्रक्शन उसमें लिखनी नहीं पड़ती फंक्शन के अंदर कि फंक्शन ने क्या कार्य करना है। तो जैसे क्लियर स्क्रीन आपने देखा होगा, यूज किया है CLR SCR, ये एक बिल्ट इन फंक्शन है। जैसे नाम से पता चल रहा है क्लियर स्क्रीन, तो ये स्क्रीन को साफ कर देगा। जो इस जहां पर भी ये फंक्शन आ गया, हमने सी प्लस प्लस के प्रोग्राम में क्लियर स्क्रीन लिख दिया फंक्शन, तो इससे क्या होगा कि जो स्क्रीन पर पहले से कुछ लिखा हुआ है, पहले जो आपने प्रोग्राम रन किया है, कोई डिस्प्ले कराया मैसेज स्क्रीन पर, उसको यह साफ कर देगा। एक जैसे मैथमेटिकल फंक्शन है SQRT, स्क्वायर रूट, ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। स्क्वायर रूट एक मैथ की लाइब्रेरी फाइल में आपके अवेलेबल होता है पहले से। तो आपने स्क्वायर रूट निकालना है किसी भी वैल्यू का, जैसे 5 का स्क्वायर रूट निकालना है आपने, तो SQRT 5 और सेमी कॉलन। अब ये क्या फंक्शन क्या करेगा, स्क्वायर रूट निकाल करके आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा 5 के स्क्वायर रूट का। तो आपने बताया नहीं कंप्यूटर को कि स्क्वायर रूट निकालने का फार्मूला क्या है, कैसे निकालना है, वो अपने आप ये निकालेगा, इसलिए इसको बिल्ट इन फंक्शन बोलते हैं। तो बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं। सेकंड क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यूजर कौन? जैसे हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर को, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम यूजर होते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शन वो फंक्शन जो हम अपनी मर्जी से जरूरत के हिसाब से कार्य करने के लिए प्रोग्राम में डिफाइन करते हैं, उन्हें हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। उनको हम अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं, जैसे कि कोई नाम दे दिया, ऐड दे दिया, शो दे दिया, शो डाटा दे दिया, या फिर फन दे दिया। तो फंक्शन के आगे ये ब्रैकेट लगानी होती है, इससे पता चलता है कि ये चीज क्या है, फंक्शन है। तो इसी ब्रैकेट से आपको पता चलता है। तो इनको हम अपनी मर्जी से नाम दे सकते हैं और अपनी मर्जी से इनसे जो कार्य करवाना है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ऐड नाम का फंक्शन हमने बना दिया, इसको ऐड नाम दिया हमने, सम भी दे सकते हैं। और जो नाम हम देते हैं उसको अपनी मर्जी है, आप बड़े अक्षरों में भी लिख सकते हो। बाकी का सी प्लस प्लस का प्रोग्राम छोटे अक्षरों में, जैसे इंट है बड़े अक्षरों में नहीं लिख सकते, सी आउट है बड़े अक्षरों में नहीं लिख सकते, लेकिन जो हम डिफाइन करते हैं वो अपनी मर्जी से हम उसको कोई भी छोटे या बड़े अक्षरों में नाम दे सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि नाम हमेशा अल्फाबेट से ही शुरू होता है। तो ये हमारा फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें हमने इंटीजर टाइप के दो वेरिएबल ले लिए, ए ले लिया और बी ले लिया। ए की वैल्यू हमने दे दी 10 और बी की वैल्यू दे दी 15। अब एक नया वेरिएबल ले लिया इंटीजर टाइप का ही सी, और उसको वैल्यू असाइन कराई है ए और प्लस बी का जोड़, जो कि ऊपर हमने दे रखी है 10 और 15 जो वैल्यू दे रखी है। तो सी में क्या रिजल्ट आएगा, ए और बी को जोड़ करने के बाद जो वेरिएबल सी में आ जाएगा। अब इसको हम स्क्रीन पर दिखाना है तो हम क्या करेंगे, सी आउट करेंगे। सी आउट सम ऑफ ए एंड बी इज, ये जो हमारा मैसेज है वो इनवर्टेड कोमा में है, तो इसको आप इनवर्टेड कोमा में लिखते हो तो ये एज इट इज प्रिंट होगा। उसके बाद में एक आउटपुट और करनी है साथ के साथ, वो करनी है सी की वैल्यू। तो किसी भी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो उसको हम बिना इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे, या इसको नई लाइन में लिखते हैं तो भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि अलग से लाइन लिखूंगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा, सी आउट। अब हमने क्या प्रिंट करवाना है, सी की वैल्यू, तो सिर्फ सी आएगा और सेमीकोलन आएगा। अब ये स्टेटमेंट क्या कर रही है, सी की वैल्यू आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगी। यदि यहाँ पर हम इन्वर्टेड कोमा लिख देते हैं सी के आगे और पीछे दोनों तरफ, तो क्या करता है, ये स्क्रीन पर सी लिखता, ना कि सी की जो वैल्यू है जो हमने यहाँ पर बताई है कि ए और बी का जोड़ है वो सी को चला जाए।
तो वो वैल्यू प्रिंट नहीं होती है यदि हम इसको इन्वर्टेड कॉमा में इनक्लोज कर देते हैं। तो इन्वर्टेड कॉमा हटाना है, सिंपल सी लिखना है। वेरिएबल का नाम सी की बजाय कुछ भी होता, एक्स होता, तो हम यहाँ पर भी एक्स लिख देते हैं। तो एक्स ये देखेगा कि एक्स कहाँ पर है और उसकी वैल्यू क्या है वो सी आउट कर देगा, मतलब स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। लेकिन उससे पहले हमने क्या लिखा है, सम ऑफ ए एंड बी, वो भी सी आउट में लिखा है। तो इसको सम की बजाय आप कुछ भी नाम दे सकते हो, एडिशन ऑफ ए एंड बी, जो भी आप इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हो वो एज इट इज स्क्रीन पर आपका डिस्प्ले होता है। ये था हमारा एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसको हमने ऐड नाम दिया है, ऐड की बजाय हम इसको सम भी दे सकते हैं, छोटे अक्षरों में बड़े अक्षरों में कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हम फंक्शन के आगे लगाते हैं वॉइड मैन, जैसे वॉइड मैन लगाया था तो वॉइड लगा देते हैं, तो डाटा टाइप का पता नहीं होता हमें, वॉइड का अर्थ होता है कुछ नहीं, वॉइड लगा देते हैं। कई बार हमें पता है ये प्रोग्राम क्या कर रहा है, इंटीजर टाइप की वैल्यू पर काम कर रहा है, तो इंट लगा दिया हमने, तो अब ये प्रोग्राम आपका फंक्शन है जो आपका इंटीजर टाइप की वैल्यू के लिए काम कर रहा है। अब ये इंट क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम फंक्शन को वैल्यू दे रहे हैं, लेकिन कई बार हमें फंक्शन रिजल्ट प्रोवाइड करता है, तो वो हम कहीं और पर और जगह पर यूज करना चाहते हैं, इसलिए हम इंट लगाते हैं। इंट का मतलब ये होता है कि ये फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा हमें हमें देगा वापस, वो किस टाइप की वैल्यू होगी, इंटीजर टाइप की होगी, फ्लोट टाइप की होगी, या किसी और टाइप की होगी। तो ये आप इंट, फ्लोट या कैरेक्टर जो भी आप इसमें यूज कर सकते हो। अब फंक्शन में दो चीजें होती है, एक फंक्शन को डिफाइन करना जो हमने अभी किया है, फंक्शन को डिफाइन करना जो हमने अभी किया है। उसके बाद में क्या होता है, अब एक सिंपल और प्रोग्राम ले लेते हैं फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। अब इसमें हमने क्या लिया है, अब देखो एस इंक्लूड आई यू स्ट्रीम डॉट एच फाइल ले ली, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ले लिया। यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन अब आपका स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। ये दो स्लैश लगा के अब आगे जो भी लिखते हैं वो कमेंट होता है, वो कंप्यूटर नहीं पढ़ता। ये यहाँ पर मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, इसको कंप्यूटर को नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि हमने यहाँ डबल स्लैश प्रयोग कर लिया है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, डिस्प्ले माई नेम नाम का एक फंक्शन को कॉल किया है। कॉल करने का क्या मतलब होता है कि फंक्शन को कहना कि तुम अपना काम कर, फंक्शन को बोलना कि आप अपना जो भी आपको हमने डिफाइन किया है वो करे, आप करो। तो एक फंक्शन को एक से ज्यादा बार भी कॉल कर सकते हैं। तो डिस्प्ले माई नेम यहाँ पर हमने दूसरी बार कॉल किया है और हमने मेन को बंद कर दिया। तो अब मेन के अंदर फंक्शन को डिफाइन नहीं कर, हमने सिर्फ कॉल किया है। बाहर डिफाइन कर सकते हैं, डिस्प्ले माई नेम यहाँ पर है, बाहर है, तो इसको हमने वॉइड डाटा टाइप दिया है, डिस्प्ले माई नेम फंक्शन का नाम दिया है, और यहाँ पर फंक्शन स्टार्ट होता है। जैसे इस ब्रेसिस से कोई भी फंक्शन है इस तरह की ब्रेसिस से स्टार्ट होता है और यहाँ पर एंड होता है। डिस्प्ले माई नेम में हमने क्या लिखा है, सी आउट एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है, माई नेम इज सतवीर। तो ये काम क्या करेगा ये फंक्शन, जब भी इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे, कॉल कहाँ करते हैं, मेन फंक्शन में, तो ये हमें स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले करवा देगा। तो हमने कितनी बार कॉल किया है, डिस्प्ले माई नेम कितनी बार लिखा है, मेन के अंदर 2 बार लिखा है। तो 2 बार लिखा है तो वो 2 बार आपका स्क्रीन पे काम करेगा। जो क्या काम करेगा कि हमने लिखा है कि आप अपना एक स्क्रीन पर मैसेज डिस्प्ले करो, माई नेम इज सतवीर। अब यहाँ पर तीसरी बार भी कर सकते हैं इसको, डिस्प्ले इकट्ठा है लिखना है, स्पेस नहीं देना नाम में, डिस्प्ले माई नेम तीसरी बार। तो अब ये तीसरी बार आपका नाम मेरा नाम है जो वो डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पर। तो जितनी बार फंक्शन को कॉल करेंगे उतनी बार वो फंक्शन में आपने जो भी काम डिफाइन किया वो काम उतनी बार स्क्रीन पर दिखाएगा। तो इस बार यहाँ पर 3 बार डिस्प्ले माई नेम लिखा हुआ है, तो स्क्रीन पर क्या लिखा होगा, माई नेम इज सतवीर, माई नेम इज सतवीर, एंड एक बार हो रहा है नीचे माई नेम इज सतवीर। और जैसे लिखा है एस बड़ा लिखा है तो एस बड़ा ही स्क्रीन पर लिखा आएगा। तो ये आपका सिंपल प्रोग्राम था जिसको हमने डिफाइन किया है मेन के बाहर। अब इसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया है मेन के बाहर, वो मेन के बाहर डिफाइन करते हैं हम। मेन के बाहर की बजाय नीचे की बजाय हम ऊपर भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा मेन फंक्शन था, मेन फंक्शन से पहले इसको हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया डिस्प्ले माई नेम। यहाँ पर मेन फंक्शन स्टार्ट होता है और 3 बार हमने डिस्प्ले माई नेम हमने लिखा दिया। तो ये 3 बार कॉल हो रहा है। तो इसको मेन से बाहर कहीं भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, नीचे भी या ऊपर भी। लेकिन
फंक्शन को कॉल करना है, मतलब कि फंक्शन से कार्य करवाना है, तो उसके लिए उसका फंक्शन का सिर्फ नाम लिखना होता है, डिस्प्ले माय नेम, और वो आपका यहाँ पर नेम डिस्प्ले कर देगा। इस तरह से ये था फंक्शन को डिफाइन करना और फंक्शन को कॉल करना। होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन होता क्या है और काम कैसे करता है और कॉल कैसे करते हैं फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। थैंक यू।